Good evening, viewers. This is Pratap Manish, and welcome you to the page of PACE Institute. PACE Institute is always ready to serve you with English solutions to improve your vocabs, and not only vocabs, but to improve your language, writing and speaking, and also motivating you for lives and success. PACE Institute is here to solve your problems of English and personality. Well, in today's class, I'm going to teach you something about adverbs. What are adverbs? Adverbs की क्लास शुरू करने के पहले थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि पेस इंस्टीट्यूट को पेज को फॉलो करते रहिए. हमारी वन ऑफ द एडमिन्स इज शेफाली. थोड़ा सा आपको शेफाली के काम के बारे में बता दें. वो इस पेज पर हर दिन वर्ड शेयर करती हैं और दैट इज द वर्ड्स फॉर द डे. तो आप वर्ड सीख सकते हैं, वोकैब सीख सकते हैं, साथ में synonyms that how a substitute for the how to express anger or how to admire people, how different kind of words and also motivational quotes. So take the benefit. आप फॉलो करते रहिए. All the photos which is uploaded, it is for your benefit. इस पेज को फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए ये पेज, ताकि आप लोगों को सीखने का मौका दे सकें. Well, now without wasting time, let me start with today's topic, adverbs. So dear viewers, do you know adverbs का इंग्लिश में क्या महत्व है? Adverbs जो है कैच ऑल कैटेगरी है. इट मीन्स यदि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन को छोड़ के यदि कोई भी चीज इंग्लिश में कोई भी वर्ड बचता है तो वो सारे वर्ड को एडवर्ब में डाला गया है. यानी कोई भी वर्ड इफ दैट इज नॉट मेकिंग अ क्लियर सेंस कि ये किस पार्ट ऑफ स्पीच में है, तो दैट इज ट्रीटेड टू बी एडवर्ब्स. बेसिकली एडवर्ब जो होता है वो थ्री थिंग्स क्वालिफाई करता है. एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, किसी एक्शन को क्वालिफाई करता है, उसके बारे में कुछ बताता है. सेकेंड, इट क्वालिफाइज एडजेक्टिव, यानी किसी एडजेक्टिव को और मॉडिफाई करता है. तीसरा, किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है. मॉडिफाई भी वो तीन तरीके से करता है. एन एडवर्ब, एक एडवर्ब जो है तीन तरीके से मॉडिफाई करता है. या तो वो एम्फेसाइज करता है, या तो वो एम्पलीफाई करता है, या तो डाउन टोन करता है. अगेन आई रिपीट, या तो किसी चीज को एम्फेसाइज करता है, किसी एक्शन को, जैसे आई विल श्योरली कम लाइव एवरी डे एट 6 o'clock ऑन दिस पेज. श्योरली, तो एम्फेसाइज किया मैंने, दैट इज एडवर्ब. एम्पलीफाई, यू आर वेरी स्मार्ट. सो वेरी स्मार्ट, एम्पलीफाई किया स्मार्ट को, एडजेक्टिव को एम्पलीफाई किया, एम्पलीफाइंग. डाउन टोन, ही इज लिटिल डल, ही इज लिटिल एक्टिव, ही इज रेयरली एक्टिव. तो यदि कोई नेगेटिव वर्ड यदि किसी एडजेक्टिव को डाउन टोन कर रहा हो या किसी भी एक्शन को डाउन टोन कर रहा है, तो एडवर्ब आल्सो डज द थर्ड वर्क ऑफ डाउन टोनिंग. तो एडवर्ब के तीन काम है, एम्फेसाइज करना, एम्पलीफाई करना और लास्ट डाउन टोन करना. ये सारे को कह सकते हैं मॉडिफाई कर रहा है. एनी काइंड ऑफ मॉडिफाइंग, मॉडिफायर्स एंड एडवर्ब्स आर आल्सो नोन एज मॉडिफायर्स. और वैसे तो एडजेक्टिव भी मॉडिफाई करता है, लेकिन वो सिर्फ नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है. बट एडवर्ब मॉडिफाइज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पेशली वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब्स. वेल, आज हम एडवर्ब्स के बारे में आपको कुछ डेप्थ इंफॉर्मेशन, कुछ डेप्थ टीचिंग बताएंगे एंड हाउ दीज एडवर्ब्स आर यूज, ताकि आप कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल में भी एडवर्ब को कॉम्पिटिटिव इंग्लिश जब आप कॉम्पिटिशंस में जाते हैं तो उसको समझ पाए. हाउ एडवर्ब्स आर यूज्ड इन डिफरेंट पैसेजेस एंड हाउ टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रिहेंड अबाउट एडवर्ब्स. और हर एक एडवर्ब का एक मीनिंग होता है एंड दैट मीनिंग चेंजेस विद ईच एंड एवरी. जैसे यू आर स्मार्ट, यू आर वेरी स्मार्ट एंड यू आर टू स्मार्ट. वेरी स्मार्ट पॉजिटिव एम्पलीफाई करता है, जैसे आप स्मार्ट हो और आप बहुत स्मार्ट हो. वेरी स्मार्ट एम्पलीफाई कर रहा है. लेकिन हम बोल रहे हैं यू आर टू स्मार्ट, तो ये नेगेटिव है. तो यदि फेसबुक पर आप जब कमेंट देते हैं टू हैंडसम, तो ये नेगेटिव है. ये डाउन टोन करता है आपके हैंडसम कमेंट को. तो यू मस्ट अंडरस्टैंड, कभी कभार जाने अनजाने में लोग इंग्लिश का गलत यूज करते हैं. टू ब्यूटिफुल यानी ब्यूटिफुल उतना नहीं होना चाहिए. इट इज समवेयर हैम्परिंग.
उसी तरह से यूज ऑफ टू इज ऑलवेज नेगेटिव. नाउ लेट मी टॉक अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स. एडवर्ब को अभी हमने बताया कि जॉब के आधार पर 3 तरह का काम करता है एडवर्ब, एम्फेसाइज, एम्पलीफाई और डाउनटोन. और यदि हम लोग बात करें कि यूज क्या है, तो हम लोग एडवर्ब्स को यूज कर सकते हैं सिंपल वे में, दैट इज कॉल्ड सिंपल एडवर्ब्स. यदि क्वेश्चन पूछने के लिए एडवर्ब का यूज हो तो बोलेंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स. और यदि सेंटेंस को जोड़ने के लिए एडवर्ब का काम हो रहा हो तो बोलेंगे रिलेटिव एडवर्ब्स. जैसे दिस इज द रीजन व्हाई आई टीच ग्रामर. व्हाई यहां पर क्या कर रहा है, रीजन बताते बताते साथ में 2 सेंटेंसेस को जोड़ दिया. दिस इज द रीजन व्हाई आई टीच ग्रामर. दिस इज द रीजन व्हाई आई लाइक दिस पेज. तो why जो है जोड़ भी रहा है. दिस इज द प्लेस वेयर आई मेट एन एक्सीडेंट. सो वेयर 2 क्लॉजेस को भी जोड़ रहा है और साथ में रिलेट भी कर रहा है. सो रिलेटिव एडवर्ब 2 काम करता है. एक तो क्लॉज रिलेट करता है, जोड़ता है, कनेक्ट करता है, और साथ में एडवर्ब का काम कर रहा होता है. एडवर्ब यानी क्वालिफाई कर रहा होता है, मॉडिफाई कर रहा होता है वर्ब, एडजेक्टिव या अदर एडवर्ब्स को. तो 3 तरह से आप यूज कर सकते हैं एडवर्ब्स को. एक है सिंपल एडवर्ब्स, यानी सिंपली एडवर्ब का काम है मॉडिफाई, डाउनटोन करना, व्हाटएवर ये. और इंट्रोगेटिव जब वो साथ में क्वेश्चन पूछ रहा हो और एडवर्ब का काम कर रहा हो, मॉडिफाई कर रहा हो. और तीसरा जब सेंटेंसेस जोड़ रहा हो और वो काम कर रहा हो एडवर्ब का. सो एडवर्ब्स on the basis of their uses, there are 3 kinds of adverbs: simple adverbs, interrogative adverbs and relative adverbs. Now moving ahead, यदि हम लोग डिटेल में जाएं तो एडवर्ब अपने मीनिंग के आधार पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, मोर देन 6-7 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स आर देयर. जो एडवर्ब्स मैनर बताता है, जैसे ही रन्स फास्ट, ही रन्स इन विच मैनर, फास्ट. सो दिस फास्ट इज एडवर्ब ऑफ मैनर. I can explain it quickly. So how can I explain? My quickly. So quickly is adverb of manner. He has firm belief. Firm belief means full belief. तो ये full belief क्या? In which manner he has belief? He has firm belief. So that is telling the manner of belief. तो adjective के बारे में मैनर बताए या किसी वर्ब का मैनर बताए या किसी एडवर्ब का मैनर बताए तो उसको एडवर्ब ऑफ मैनर में डालते हैं. Understood? So, for example, these are fast, firm, quickly, sweetly. He speaks sweetly. किस तरीके से बोलता है वो? In which manner he speaks? He speaks sweetly. So, sweetly is adverb of manner. So, such adverbs are called adverb of manner. ध्यान रहे, किसी भी adjective को adverb of manner में बताने के लिए, बनाने के लिए बड़ा simple rule है. ly लगा दीजिए. जैसे sweet, you are sweet and you speak sweetly. Adverb of manner. He speaks clear and he speaks clear and he is speaking clearly. So clear and clearly both can act as adverb. Means whenever ly is added to adjectives, they normally become adverb of manner. Adverb of place. यानी जब आप place के जगह किसी noun के जगह adverb डालते हैं तो उसमें प्रीपोजिशन लाने की जरूरत नहीं है. जैसे आई गो टू दिल्ली एंड आई गो देयर. आई गो टू देयर नहीं बोलेंगे. सो आप डायरेक्ट एडवर्ब ला रहे हैं तो प्रीपोजिशन लाने की जरूरत नहीं है. आई गो देयर, यू कम हेयर, कम इन, गो आउट, गेट आउट. तो आउट क्या है? दैट इज नॉट प्रीपोजिशन, दैट इज एडवर्ब. तो इस तरह के जो प्लेस बताते हुए एडवर्ब्स हैं उनको कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस. इन, आउट, हेयर, देयर, और ये सब सिंपल एडवर्ब्स काउंट होते हैं. जब तक कि वे क्वेश्चन ना पूछे इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स नहीं होंगे और जब तक कि वो सेंटेंसेस ना जोड़े वो रिलेटिव एडवर्ब नहीं कहलाएंगे. इज इट क्लियर? किसी तरह का डाउट है तो आप व्हाट्सएप करेंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 9334314161. रहिए, आप इस पेज को सब्सक्राइब करें और साथ में अपने फ्रेंड्स को भी कहिए कि शेयर करिए इस पेज को. मैक्सिमम पीपल शुड गेट द बेनिफिट ऑफ फ्री लाइव क्लासेस. और इसमें बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स, वोकैब्स, एवरी डे वी पोस्ट 3-4 पोस्ट और these 4 posts are all important and definitely helping people who want to improve their English and also they want to motivate themselves for achieving something height in life. Well, हमारे YouTube चैनल को मत भूलिएगा सब्सक्राइब करना, प्रताप मनीष on YouTube, and we are coming with all these chapters also on YouTube. Well, adverb of
प्लेस मैंने बताया, जो प्लेस बता रहा हो, किसी भी वर्ब के बाद प्लेस, इन, आउट, हेयर, देयर, होम, एटसेट्रा। जैसे मैं आपको होम के बारे में कर दूं, मेनी पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड कि होम क्या है। होम इज ऑल्सो ट्रीटेड एज नाउन। जैसे आई एम एट होम, आई एम एट होम, यानी एट होम, जब होम के आगे एट लगा हुआ है तो ये नाउन हो गया। गो होम, यहां पर एडवर्ब है। जब भी होम के पहले प्रीपोजिशन नहीं आएगा और वो वर्ब के बाद डायरेक्ट आ जाए, जैसे गो होम, रिटर्न होम, इसमें होम एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो होम इज एडवर्ब। और हाउस हमेशा नाउन का काम करता है, लेकिन होम मैक्सिमम एडवर्ब का काम करता है और कभी कभी नाउन में उसको अडॉप्ट किया जाता है। वेल, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे आई एम टेकिंग दीज लाइव क्लासेस डेली, मैं रोज ले रहा हूं, तो ये फ्रीक्वेंसी हुआ मेरा आने का, एवरी डे एट 6 शार्प 6 PM। तो डेली फ्रीक्वेंसी है। डेली इज ऑल्सो टाइम, दैट इज नॉट, दिस इज डेली हेयर। Well, so adverb of frequency, once. You have to read once. You have to read once. Well, we post twice in a day. For your improvement, we post twice 2 pics in a day. I often talk to my students. I rarely avoid people. So this is called frequency. So when any word that also is acting like modifier, like is adverb, and also telling the frequency, that is adverb of frequency. तो adverb of time क्या है? Meet me today, meet me this evening. ये दो वर्ड भी एडवर्बियल फ्रेज की तरह काम कर रहा है, दैट कैन एक्ट एज एडवर्ब। जब दो वर्ड एडवर्ब का काम करे उसको एडवर्बियल फ्रेज बोलते हैं। फ्रेज होता ही है, एनी पार्ट ऑफ स्पीच सिंगल वर्ड होता है, कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच जो ग्रामर में होता है वो सिंगल वर्ड होता है। जब दो वर्ड एक वर्ड का काम कर रहा हो, जैसे एडवर्ब का काम कर रहा हो, तो उसको बोलते हैं एडवर्बियल फ्रेज। यदि दो वर्ड नाउन का काम कर रहा है तो उसको बोलते हैं नाउन फ्रेज। यदि दो वर्ड एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो उसको बोलते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। तो टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ही केम लेट, ये सारे क्या हुआ? टाइम। आई गॉट अप अर्ली, अर्ली क्या हुआ? टाइम बता रहा, आई गॉट अप अर्ली। सो एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या है? डिग्री और क्वांटिटी, कितनी मात्रा में। एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, ही इज वेरी स्मार्ट। जैसे मैंने बताया ना, वो काम कर रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है, तो एम्पलीफाई करने वाला वेरी हो गया। तो डिग्री, ही इज लिटिल स्मार्ट, और he is quite handsome। तो quite क्या होता है? डिग्री बता रहा है। enough, he is enough rich। so very much, quite, enough, to, इन सारे एडवर्ब्स को हम लोग कह सकते हैं these adverbs are adverb of degree, जो डिग्री और क्वांटिटी बताते हैं। well, आगे एडवर्ब ऑफ रीजन, जो एडवर्ब किसी चीज का रीजन बताए और साथ में साथ किसी वर्ब या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे। जैसे however, nevertheless, however he managed to solve the problem, यानी रीजन, किसी तरह से उसने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। therefore I wanted to meet him, hence you can come to the conclusion। why, देखिए why जो है ना, आप इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स भी कर सकते हैं और रिलेटिव एडवर्ब भी है। why is also interrogative and और relative adverb and also reason, कनेक्ट कर रहा है। जैसे interrogative adverb, why are you doing so, तो doing के लिए पूछ रहा है why are you doing so। तो जब कोई रीजन पूछ रहा है और उसके एक्शन पूछ, मीन्स इट इज मॉडिफाइंग अ वर्ड एंड ऑल्सो आस्किंग अ क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो इंट्रोगेटिव एडवर्ब, एंड इंट्रोगेटिव वर्ड्स कैन कम फ्रॉम एनी मैनर, place, frequency, time, or degree. So on the basis of meaning, adverbs can be classified in different 7 ways, and on the uses, basis of uses, they can be classified on 3 ways, and on the basis of work, they can be called that they do 3 works: emphasize, amplify, and downtone. Well,
तो एडवर्ब ऑफ रीजन बता दूं, हाउएवर, देयरफॉर, हेंस, व्हाई, एटसेट्रा, दीज ऑल. नाउ एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, ये एक स्पेशल एडवर्ब है, अफर्मेशन एंड निगेशन. आपको कभी कभी माइंड में ख्याल आता होगा यदि आप ग्रामर पढ़ेंगे तो, जैसे हम सेंटेंस एनालिसिस में हर एक वर्ड का एक पार्ट ऑफ स्पीच होता है, लेकिन यस और नो कहां रखेंगे? अकेले बोल देते हैं यस, सेंटेंस खत्म, नो, सेंटेंस खत्म, डू यू वांट टू गो, नो, सेंटेंस खत्म. तो एक ये दिस इज अ स्पेशल वर्ड, यस एंड नो, जो एडवर्ब होता है और अकेले ही सेंटेंस बना देता है. दिस इज स्पेशल केस, दिस इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन. और आप इस नो को किसी कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले भी लगा सकते हैं, जैसे नो टॉलर गर्ल इज देयर इन बॉलीवुड देन दीपिका पादुकोण. सो नो टॉलर, नो मोर ब्यूटिफुल. तो जब भी कंपैरेटिव डिग्री के आगे काटना हो कंपैरिजन, तो आप नो कर सकते हैं. और यस के लिए तो आप डायरेक्टली यस आई डू, यस आई डोंट डू. तो ये नो भी एडवर्ब है. सो वी विल कम विद मल्टीपल एडवर्ब्स, और ये क्लास चलता रहेगा एडवर्ब्स के लिए, और वी विल डेफिनेटली एक्सप्लेन यू ऑल द डिफरेंट एडवर्ब्स दैट आर यूज्ड, एंड द मोर यू प्रैक्टिस सेंटेंसेस ऑन इट. यदि वही वर्ड सपोज मैं आपको बता दूं, ये फास्ट, ही इज द मैन इज फास्ट, द कंप्यूटर इज फास्ट. यहां पर एडजेक्टिव हो गया क्योंकि वो कंप्यूटर को क्वालिफाई कर रहा है. एंड ही रन्स फास्ट, तो वहां रनिंग को, जब रनिंग को क्वालिफाई कर रहा है तो एडवर्ब का काम करेगा. सो नो पार्ट ऑफ स्पीच इज फिक्स्ड कि वो नाउन है तो नाउन ही रहेगा, एडवर्ब है तो एडवर्ब ही रहेगा, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव ही रहेगा. The same word can act as adverb and the same word can act as adjective. It depends on the use, that how you use it. So we will come with these all confusable and confusing adjectives and adverbs as well in the coming class, maybe tomorrow, and other adverbs also, that how they are used. मैं आपके questions का इंतजार करूंगा over the comments and moreover on the WhatsApp number. And do not forget to subscribe माय यूट्यूब चैनल प्रताप मनीष. आप खुद सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब करने. मैं यूं ही आपकी मदद, आपका हेल्प करता रहूंगा, आपकी इंग्लिश स्ट्रांग करता रहूंगा. हैव अ ग्रेट इवनिंग, बाय बाय.